नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह बनेगा कि भारत ने पहली बार गोली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी अपनी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग हार गया। यह हमारा विश्व गुरु एक बार फिर से हार गया। इतिहास में कभी कभी देश युद्ध हार कर नहीं, बल्कि डर के आगे झुक करके हारे जाते हैं। और भारत ने एक ऐसा ही फैसला लिया है बीते कल के दिन लिया, और ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले के बाद भारत की छवि धूमिल हो गई है। भारत के विश्व गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है इसकी छवि के ऊपर। सो गाइस, आने वाले सालों में जियो पॉलिटिक्स की किताबों में एक केस स्टडी बनेगा, उसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सो गाइस, 120 बिलियन डॉलर हमने स्वाहा कर दिए, मतलब कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम हमने स्वाहा कर दी। और उसके बदले भारत ने खुद अपने हाथों से अपना सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सपना कुचल दिया है, धराशायी कर दिया, अपने सपने को मिट्टी में मिला दिया है। और इस सपने का नाम था चाबहार पोर्ट। जी हाँ, और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चाबहार बंद हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या अमेरिका के डर से विश्व गुरु ने अपने घुटने टेक दिए। विश्व गुरु भारत ने अपना फ्यूचर ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है। एक्चुअली चाबहार पोर्ट कोई मामूली बंदरगाह नहीं है, कोई मामूली पोर्ट नहीं है। ज़रा इसकी लोकेशन का आप ध्यान से देखिएगा मैप में। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। और चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह या फिर पोर्ट नहीं है, ये भारत का जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। यह था, अब नहीं है। और दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट भारत को देता पाकिस्तान को बाईपास करने का एक बहुत ही प्यारा सा रास्ता। जी हाँ, अभी जो हमारी डिपेंडेंसी पाकिस्तान को लेकर के है, जो हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमको अपने रूट का इस्तेमाल नहीं करने देता, वो डिपेंडेंसी हमारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन दोबारा से हम लोग वापस ज़ीरो पे आ चुके हैं। जी हाँ, चाबहार पोर्ट से हमने खुद को एग्ज़िट कर लिया है। अगर ये चाबहार पोर्ट बन जाता तो हमारा अफ़गानिस्तान और 5 सेंट्रल जो एशियन देश है, जिसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन तमाम देशों के साथ में हमारा व्यापार बिल्कुल स्मूथ तरीके से रन करता चलता। और जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में दोस्तों 300 से अधिक बिलियन डॉलर का एनर्जी और मिनरल मार्केट हमारा तैयार होने वाला था। लेकिन अब उस मार्केट को हमने चकनाचूर कर दिया है, धराशायी कर दिया है। तो गाइस, चाबहार अगर तैयार हो जाता तो भारत का सीधा एक्सेस ऑयल पर, गैस पर, यूरेनियम पर, लिथियम पर और रेयर अर्थ मेटल्स पर होता, जो अब नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम बात दोस्तों हमारी ये है कि चाबहार पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, मतलब कि काउंटर था। लेकिन हम ट्रंप के आगे दोस्तों शायद अब डर गए हैं, और भारत ने अपने 120 बिलियन डॉलर दे करके चाबहार जो हमारा पोर्ट है, इस प्रोजेक्ट से हमने खुद को अपना एग्जिट कर लिया है कि भैया ठीक है, तुम खुद करो अपना प्रोजेक्ट तैयार। वजह वही है, ट्रंप की खुली धमकी। ट्रंप ने साफ साफ चंद घंटों पहले ये कहा था कि अगर भारत ईरान से व्यापार करता है या ईरान के साथ में जुड़ता है तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। हमको इसने डरा दिया, धमका दिया। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भारत को जी हाँ विश्व गुरु कहा जाता है, उसने ये धमकी मान भी ली। आयरनी आप देखिएगा, जिसे खुद 2018 में चाबहार के लिए अमेरिका ने सैंक्शन वेवर दिया था, आज वही भारत इसके लिए परेशानी बन चुका है और भारत को बोला कि आप पीछे हट जाओ, और भारत पीछे हट भी गया। सो गाइस, अमेरिका एक्चुअली अफगानिस्तान से अब दूरियां बना रहा है। पहले दोनों की नज़दीकी काफ़ी तगड़ी थी, दोनों के अंदर व्यापार काफ़ी चरम पे था। और इस ट्रंप को या फिर यूएस को ये आरोप है कि ईरान जो हमारे साथ व्यापार करता है, व्यापार के द्वारा ईरान जो अपना पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट कमाता है, वो उस प्रॉफिट को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि ट्रंप का ये मानना है कि सिंपल जो इसकी बैकबोन है उसे कुचल डालो, जो इसे शक्ति प्रदान करने वाले देश हैं उनको धमका करके शांत कर दो, वो व्यापार ना करें। और हम इसकी बातों को मान भी रहे हैं। मतलब कि हमने ट्रंप को सिंपल सा ये बोला है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। एक्चुअली जो मैसेज गया ना पूरे वर्ल्ड के 195 कंट्रीज़ के सामने, हमारा जो मैसेज गया है, ये मैसेज यही दिखाता है कि भारत दबाव में काम करता है, या फिर भारत का रिमोट कंट्रोल इस समय ट्रंप के हाथ में है। और दोस्तों, ये हमारी छवि को धूमिल करने के लिए आई थिंक सो इनफ होगा, पर्याप्त होगा। सो गाइस, अब समझते हैं थोड़ा सा नंबरों की भाषा को, नंबर के आंकड़ों को। सो गाइस, भारत ने चाबहार में निवेश किया था 120 बिलियन डॉलर का, और INSTC कॉरिडोर की कुल लंबाई थी 7200 किलोमीटर। और इस कॉरिडोर से जो ट्रेड टाइम था हमारा वो 40% कम होता। अगर ट्रेड टाइमिंग
जो हमारा माल आने और जाने में समय लगता है 40% कम होता, तो सोचो कितना बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट होता। और जो ट्रेड कॉस्ट है वो हमारी कम से कम 30% तक घटने वाली थी। मतलब कि रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया, यूरोप के साथ भारत सीधे अपना ट्रेडिंग हब बना सकता था। सोचिए अगले 10 सालों में 200 से 250 बिलियन का ट्रेड रूट था हमारा ये। लेकिन सब धराशायी हो गया। अब असली नुकसान को आप ध्यान से थोड़ा सा और डेप्थ में समझिएगा। इसके द्वारा क्या हुई है, चीन की खुली जीत हो गई है। ग्वादर पोर्ट पर चीन का 100% अब दबदबा होगा और हिंद महासागर में चीनी मौजूदगी और अधिक मजबूत होगी। और जो इंडियन नेवी की निगरानी थी चीन को लेकर के, ठीक है, चीन की नेवी मूवमेंट पर हमारी जो भारत की निगरानी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता लगभग बंद हो चुका है और भारत को फिर से पाकिस्तान के भरोसे रहना पड़ेगा, और जो हमको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और INSTC कॉरिडोर अब कमज़ोर पे कमज़ोर होगा, क्योंकि 7200 किलोमीटर का सपना कागजों तक अब सीमित हो गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और इस कुछ नहीं में सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान से रिश्तों में अब हमारी दरार आ चुकी है। आपको याद होगा वर्ष 2019 में हमने इस ट्रंप के दबाव में आकर के ही ईरान के साथ में अपने तेल के व्यापार को थोड़ा बंद कर दिया था, कम कर दिया था। अब चाबहार भी गया हमारे हाथ से, और ईरान के लिए संदेश साफ चला गया है कि हम केवल ट्रंप के इशारों पर, ट्रंप के दबाव में ये एक्शन ले रहे हैं। और सबसे खतरनाक एंगल ये है कि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये इंडिया अफगान ड्रीम प्रोजेक्ट था। और याद रखिएगा भारत ने अफगानिस्तान में 3 बिलियन से अधिक डॉलर का निवेश किया है। मतलब कि यहाँ पर डैम तैयार करे, सड़कें तैयार करी, संसद भवन तैयार करे, लेकिन इंडिया ने खुद अपने पैरों पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी दे मारी है। मतलब कि सब कुछ हमने तैयार करा, एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लगा दिया है, हमने एंट्री गेट खुद के लिए अपने हाथों ही बंद कर दिया। और अब सवाल उठता है, जब चीन 25 साल की डील ईरान से कर सकता है, क्योंकि इसकी डील 25 सालों की है, वो डील ब्रेक नहीं कर सकता है, तो भारत 5 साल का साहस क्यों नहीं दिखा सकता अपने दम पर डील करने को लेकर के ईरान के साथ। जहाँ चीन लंबी चाल चलता है ना, वहीं भारत दबाव में, ट्रंप के दबाव में अपने मोहरे आखिरकार क्यों गिरा देता है। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ट्रंप ने रुकवा दी। ट्रंप ने कई बार इसका मालाजाब करा, वैश्विक स्तर पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार किया। तो हमने तभी उसको पहली बार क्यों नहीं रोका। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी जी, पूजनीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी संसद में आते हैं, कहते हैं कि हमने किसी के दबाव में सीज़ फायर नहीं किया है। और सोचिए, ना तो उन्होंने उस देश का नाम लिया, ना उस व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन उनकी PM मोदी के स्टेटमेंट के बाद में 3 घंटे बाद ही इस ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का पेनल्टी टैरिफ ठोक दिया, लगा दिया। हम काहे की दोस्ती निभा रहे हैं इसके साथ, जरा सोचिए एक बार। अब असली सवाल दोस्तों ये भी है, क्या भारत हमेशा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साए में चलेगा? क्या हम हमेशा इस US का रिमोट कंट्रोल बन के रहेंगे? जब मर्जी बटन दबाया हमने उसी इशारों में नाचना स्टार्ट कर दिया। और क्या सच में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ नेताओं के भाषणों तक ही सीमित रहेगी? क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर हम भले ही विश्व गुरु बन चुके हैं, रैंक हमारी अच्छी हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सो गाइस, क्या विश्व गुरु बनने के लिए पहले डर से आज़ादी की आवश्यकता हमको नहीं है? पहले हम डर से आज़ाद होंगे तभी हम लोग विश्व गुरु शायद बन पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, चाबहार पोर्ट से खुद को सरेंडर करना, जी हाँ, ये हमारे भारत देश के लिए वरदान है या फिर अभिशाप है? वीडियो को पॉज करके मंथन करके कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।